बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौज़िया बल्लास लाइव शो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ौज़िया बल्लास। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम कामरान रऊफ़ है और माई बिज़नेस सॉल्यूशन के नाम से यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। खुद भी बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेस के लिए कंसल्टेंट भी का इनका एज ए जॉब भी कह सकते हैं, एज ए हेल्प भी है। और ये ट्रेनर्स को ट्रेनिंग भी करवाते हैं, ट्रेनर हैं ये खुद। बाकी तफसील से तारुफ वो खुद करवा देंगे, तो मैं उनको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस, क्या हाल है? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं अपने शो में वेलकम कहती हूँ। आप अपना तारुफ तफसील से करवा दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो तो 2-3 बातों से नहीं वाज़ेह हो रहा, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले जो हैं आपके बारे में अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आप अपना तारुफ करवा दें। थैंक यू मिस फौजिया। थैंक यू। मेरा नाम कामरान कुरैशी है और मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली मैं फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूँ और कई इदारों में मैंने तकरीबन 10 साल तक बैंक्स वगैरह भी फाइनेंस माना अकाउंट्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है। लेकिन आफ्टरवर्ड कितनी भी जॉब के बाद यही मसला था कि मैनेजमेंट वगैरह जो भी होती है, तो फिर मैं बिज़नेस सॉल्यूशन 2010 में मैंने खोला और ये बिज़नेस का एक्चुअली हल देता है। उनके पास एक्चुअली पैसे होते हैं, वो खर्च नहीं कर पाते या किसी का पैसे नहीं होते, वो अर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये इस आइडिया से मैंने खोला और आफ्टरवर्ड मैंने एक्चुअली तो स्कूल से स्टार्ट किया था, क्योंकि स्कूल बनाना और हाउ टू मेक अ स्कूल ये मेरी एक प्रोडक्ट है या मेरी सर्विसेज है। इस प्रोडक्ट और सर्विस के तहत मैंने तकरीबन 250 स्कूल खोले हैं इस वक्त तक। और फिर मैंने बिजनेस रन करना स्टार्ट करना और फिर लोगों की हेल्प आउट करना कि कैसे बिजनेस रन होता है ऑनलाइन या जो भी ऑफलाइन, जो इस तरह फिर 50 बिजनेसेस मैंने और खोले हैं। तकरीबन ये है मेरा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की हेल्प भी करते हैं और आप खुद भी इसमें, मतलब ज़ाहिर है ये स्पेशलिटी ही है आपकी कि आप इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो आपके ख़्याल में पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप या इसका कोई इंटरेस्ट महसूस करते हैं आप? तकरीबन साल आपसे यानी तक कंसल्ट 10 साल के बाद मुझे पता पड़ा कि मेरे पास ये स्किल है, बिकॉज मैं सब नौकरी। जी जी बिल्कुल। इस वक्त मिडा के साथ भी काम कर रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटीज के साथ कर रहा हूँ, फिर उसको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ एलियत होती है, तो फिर हम उसको पैसे देते हैं। क्योंकि ये नहीं कि कोई कहे मुझे बिजनेस करना है तो हम उसको पैसे दें। एक तरीका है जांचने का उस हर चीज का, फिर हम उसको जब एलियत पे आ जाता है तो फिर पैसे देते हैं। जी जी। अब अगर जैसे कोई नया स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, यानी स्मॉल बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई छोटे लेवल पे करना चाहता है और आपसे कंसल्ट करना चाहता है, तो उसको किस जी तरीके से आप गाइडलाइन देंगे, या क्या क्या उसको करना चाहिए, आपसे राब्ता कैसे करें? जी जी। माई बिजनेस सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे, गूगल पे इवन सर्च करेंगे आ जाएगा। क्योंकि बिजनेस होता ही स्टार्ट स्मॉल से है। कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम छोटे बिजनेस से स्टार्ट करते हैं कि देखो बिजनेस क्लास में दाखिल होता है, ना कि मैट्रिक में। तो ऑब्वियसली हम यही सिखाते हैं कि बिजनेस की तरीकेकार सीखें। फिर आप जितने बिजनेस बढ़ाना चाहें, 10 पार्टनर बना दें, 10 जगहों पे ऑफिस अपनी खोल दें, मतलब जो ये है। तो और ये है कि आप ऑनलाइन मुझसे सीख सकते हैं। इसके अलावा कई कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन मेरे हैं, उधर लिंक्स होके एडमिशन कर सकते हैं। बाकी माय बिजनेस सॉल्यूशन आप जहां भी सर्च करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी। तो अब आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त जो स्कोप है, फीमेल के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, तो कौन सा बिजनेस ऐसा है जो ज्यादा बेहतर होगा या कामयाब होगा अगर वो स्टार्टअप कर जी, ले? जी। तो कौन सा बेहतर है? फीमेल के लिए बहुत सारे बिज़नेस हैं, पता है क्यों? क्योंकि स्मॉल बिज़नेस होता ही किसी घर के या किसी कोने से स्टार्ट होता है, ठीक ना? तो वो अगर उसमें समझती हैं कि वो ब्यूटी पार्लर कर सकती हैं या कोई खाना बनाती हैं, तो वो सेल आउट कर सकती हैं, क्योंकि खाना तो बनता है सारा दिन, तो वो उसको एडवर्टाइज़ करके बेच सकती हैं। तो घ कोई सिलाई-कढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं।
तो बिज़नेस बहुत सारे और नेट भी है, इंटरनेट का दौर है, तो वो तो बिज़नेस फ्लोरिश कर जाएगा, वो इश्यू नहीं है। लेकिन क्या है कि मेहनत और कंसिस्टेंसी मतलब मुसलसल जद्दोजहद वो दरकार है। जी, जी। तो आपका स्कूल के हिसाब से जो आप अभी बात कर रहे थे कि आपका स्कूल रन करते हैं और स्कूल का आप सॉल्यूशन देते हैं। तो स्कूल में अभी तो जिस तरह कोविड आया है तो फ़र्क पड़ा है स्कूल की लोगों के नए स्कूल खोलने में या इंटरेस्ट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? जी, जी, लास्ट ईयर से मैंने स्कूल नहीं खोले ऑब्वियसली हम रिस्क को ही गारंटी करते हैं कि आपके पास रिस्क नहीं होगा कि जितने स्कूल में हम खोलते हैं, उसमें हम श्योरिटी देते हैं कि भाई आपको रिस्क नहीं होगा क्योंकि ये हमारी श्योरिटी है। तो ऑब्वियसली इसमें रिस्क है तो ज़्यादा हमने स्कूल नहीं खोले लेकिन 2-3 खोले हैं अभी कोविड में। लेकिन वो उसकी जो इन्वेस्टर है, जो भी है उसकी विश पे खोला अदरवाइज़ हम उसको बताते हैं कि भाई ये अभी रिस्क मिटिगेट है और अभी मार्च में सीज़न है तो अभी भी स्कूल खोल सकते हैं, अभी तो बिल्कुल सही टाइम है। बेसिकली हम मार्च में और अप्रैल में ही स्कूल जो खोलते हैं, जो भी अगर इन्वेस्टर आता है या अगर आता भी है, अगर पूरे साल में भी आता है तो हम उसको यही मतलब फेवरेबल करते हैं कि भाई तुम मार्च में स्कूल खोलो, इंशाल्लाह चल जाएगा। बाकी कोई मतलब उसको टेक्निक सिखाते हैं, उसके स्टाफ्स को और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो बस उसको सॉल्यूशन देते गए क्योंकि स्कूल ये है, मेरा बिलीव है कि ये सोशल बिज़नेस है। मीन्स उसके किसी को हेल्प आउट हो रहा है, पर्सनल बिज़नेस नहीं है। तो सोशल जब बिज़नेस होता है, तो अल्लाह ताला हेल्प करता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बाकी अ, जो भी है उसकी अपनी मेहनत भी होती है, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। तो अभी जो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई, कई लोगों ने मतलब चेंज कर दिया ना, पैटर्न चेंज हो गया। तो जी, जी, अभी जी, जी। आपने भी अपना पैटर्न चेंज किया जी, जी, ऑब्वियसली स्कूल? हमने ऑनलाइन कर दिया है, काफ़ी चीज़ें हमने ऑनलाइन की, ज़ूम पे काफ़ी पढ़ाते हैं, जो भी है और अभी भी जितने भी लोगों को सिखा रहे हैं, फाइवर पे या जो भी है ऑनलाइन ऑनलाइन स्किल सिखा रहे हैं कि किस तरह अर्न किया जाता है नेट पे बैठ के। तो ऑब्वियसली और इंटरनेट वैसे भी आमदनी का ज़रिया है, लोग हम फिज़ूलियात करते हैं, इतना अपना नेट ज़ाया करके कोई फ़िल्म या ड्रामे देखते हैं, अगर वही टाइम अब अगर आप नेट पे करें, तो इंशाल्लाह आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगा और जब अर्निंग हो जाएगी ना, तो आप इसी नेट को पॉज़िटिव लेंगे, तो ये है। अब अवाम की मर्ज़ी है, वो पॉज़िटिव नहीं ले रहे तो बस नहीं कर रहे, जो पॉज़िटिव ले रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे यूट्यूब पे चैनल पे सारे बच्चों की है वीडियो जिन्होंने मुझसे सीखा और अभी वो अर्न कर रहे हैं। जी, जी। तो अभी अगर कोई स्कूल खोलना चाहता है, ज़ाहिर है प्राइमरी लेवल से जी, जी। खोलेगा तो उसमें कम से कम हाँ। कितनी इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए होती है एक बिल्कुल नया सेटअप बनाने के लिए, छोटा से छोटा स्टार्टअप? स्कूल अभी हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। छोटा से छोटा स्कूल भी अगर प्राइमरी तक 5 तक खोलता है, जो हम रिकमेंड करते हैं और किसी भी एरिया में मतलब कहीं भी पंजाब के और जो भी है, मैदानी इलाके बोल रहा हूँ मतलब बालाई ऐसे जो नहीं हार्ड एरिया, तो तकरीबन इस वक़्त 25 लाख चाहिए कम से कम, 25 लाख 1 साल के लिए। जी, जी। और उसमें स्टाफ कितना आप सजेस्ट करते हैं कि कितना स्टाफ होना चाहिए? 25 लाख हम 1 दिन में नहीं खर्च करेंगे, ऑब्वियसली उसकी प्लानिंग करेंगे लेकिन 1 साल के दौरान उसके बाद 25 लाख होना चाहिए। शुरू में तो भले 5 लाख 10 लाख वो कोई इश्यू नहीं है। स्टाफ सजेस्ट यही करेंगे 10 तक 8 टीचर या 10 टीचर हो, यही है। और बच्चों की स्ट्रेंथ देखेंगे, सर्वे करते हैं, सारा बताते हैं उनको, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देते हैं और मार्केट प्लान देते हैं, हर चीज़ देते हैं कि जो आप लगा रहे हो दरख्त या जो भी इसको लगा रहे हो, उसकी जो ये टाइमिंग है और उसकी ये ग्रोथ रेट देते हैं उसको, कई चीज़ें देते हैं कि ताकि उसको पता पड़े कि मेरा स्कूल कहाँ तक जाके बैठेगा, मतलब किस साल अर्न करेगा। जी, तो अब अगर जी। जितने यानी आपका तो काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी लोगों ने आपके से हेल्प ली जी, होगी। जी, तो उसके बाद स्टार्ट होने के बाद अगर उनको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी बिल्कुल। पेश आती है, तो क्या आपसे राब्ता करते हैं? ज़ाहिर है टाइम के साथ चेंजेज़ होते हाँ, हैं। चलते हुए स्कूल भी राब्ता करते हैं। नहीं, नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, चलते हुए भी राब्ता करते हैं ऑब्वियसली जो मुझसे नहीं बना चुके हैं, पहले खुल रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले एरिया ही नहीं उन्होंने डेवलप किया, झूले ही नहीं लगाए तो बच्चे कहाँ होंगे या कोई कैंटीन का कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इस तरह भी मुझे बुलाते हैं विज़िट पे कि देखिए स्कूल में क्या मिस्टेक्स है जिससे हमारा स्कूल है, तो वो देखने के लिए बता क्योंकि तकरीबन 1300 से 1500 स्कूल मैंने विज़िट किए हैं और इतने कंट्रीज़ के स्कूल देखे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन से स्कूल में किस चीज़ की कमी है और उनको सजेशन है कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ ये कमी है। तो स्कूल तो उस लेवल पे होना चाहिए, कम से कम उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, लेकिन उस लेवल पे तो मीट करे जब जब पेरेंट्स तो खुश हों।
पेरेंट्स खुश हो गए तो बच्चे भेजेंगे ना। और जब बच्चे आ जाते थे तो बच्चे भी खुश होने चाहिए, तो फिर वो हमारे सजेशन कबूल करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है फिर स्कूल की कम से कम एडमिशन बढ़ जाती है जी। तो अगर कोई उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, यानी उनकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, तो इस सिलसिले में भी आपसे वो हेल्प लेते होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, क्योंकि जब वो मैट्रिक स्कूल बोर्ड सिस्टम में पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली वो बोर्ड से कभी कभी रजिस्टर नहीं भी करा पाते, तो ऑब्वियसली उनको दिक्कत होती है, क्योंकि इतने साल तो स्कूल खोला है तो वो बोर्ड तो उनको पेरेंट ही लगाएगा। तो हम सब बता देते हैं कि कब कब स्कूल की रजिस्ट्रेशन करानी है, कब कब एफिलिएशन करानी है, कहाँ कहाँ से करानी है, ताकि उनको आज नहीं तो 10 साल के बाद उनको ये पता होना चाहिए। वो नहीं कराते वो दूसरी बात है, लेकिन हम उनको पूरा पैटर्न बना के देते हैं कि ये चीजें हैं जो एक स्कूल को रन करती हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। फर्दर उनकी मर्जी भी होती है या उनकी सुस्ती भी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स आज ना कल तो वो कराने होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, कहते हैं कि सही है, वाकई ये चीजें होनी चाहिए। तो हर चीज में हेल्प करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, क्योंकि स्कूल की एक अच्छी चीज है चलाना, मतलब हमको ऐसा चीज दे रहे हैं जिससे कम से कम किसी को बेनिफिट हो जाए। 10 बच्चे पढ़े, 20 टीचरों को जॉब मिल जाए, और उसके जो पैसे बैंक में पड़े हैं वो किसी काम आ जाए, तो ये है हमारा बेसिक मिशन। नहीं, वैसे ये मुश्किल भी है कि इतना इस सिलसिले में गाइडलाइन मैंने तो अब आज तक नहीं देखा कि कोई किसी को इस मामले में गाइडलाइन दे। वो जितने भी रिटायर होते हैं, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे डीओ हो, वो खुद ही खोल लेते हैं स्कूल। लेकिन हाँ ऐसा कोई बंदा जो गाइडलाइन देने वाला हो ना, वो नहीं है, मैंने नहीं, नहीं देखा। अपने क्या, ऐसे ही अच्छी बात है, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो भी आते हैं मेरे पास, वो भी बहुत आते हैं। मसला ये पाकिस्तान में गाइडलाइन बहुत कम देते हैं, किसी को कोई हुनर आ गया ना, वो हम्म। अपना हुनर छुपा के संदूक में रख देता है। इल्म बढ़ाने से देने से बढ़ता है, तो मैंने काम ही इतना हार्ड किया है, और मैंने नाम ही माय बिजनेस सॉल्यूशन रखा है, तो लोग परेशान होते हैं कि क्या चीज है। मैंने जानबूझ के हार्ड काम किया है ताकि लोगों को समझ आए कि भाई ये काम भी हो सकता है, क्योंकि इजी काम तो हर कोई कह देता है, हार्ड काम करने के लिए जिगर चाहिए। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा काम चुना है कि ताकि कुछ साख बने ना। मार्केट में तो हर कोई चीज बेच रहा है या हर कोई दिखा रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज बेचे जो लोग सुने और थोड़ा हैरान हो जाए कि वाकई ये क्या है, यूनिक हो ना, इनोवेशन है ना। तभी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफाइल है उसमें ये लिखा है कि मैं इनोवेशन और रिसर्च पे काम करता हूँ। जो चीज नहीं लगती है उसको फिर और न्यू करता हूँ। तो चीज सेल करने का हुनर है, और उसकी फिर इनोवेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे टीवी आई, फिर एलसीडी आई, फिर फ्लैट आई। तो टीवी क्यों आई? इसलिए कि लोगों को पता है कि अगर इससे अच्छी और टीवी बन सकती है तो वो मार्केट में आएगी। मोबाइल आया, टच मोबाइल आया, फिर वो स्प्लिट मोबाइल आ गए हैं जो वैसे बंद हो जाते हैं। क्यों आए? इसलिए कि हम्म। लोगों की सोच है कि दूसरे दिन दूसरा दिन होता है। एक दिन गुजर गया तो दूसरा दिन उससे अच्छा दिन होगा, तो उसके अगला दिन वो और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जहन में हर वक्त ये होता है कि हम न्यू करें। तो इसीलिए बिजनेस में रिसर्च बहुत जरूरी है। जो एक ही जगह पे बिजनेस बना के बैठ जाते हैं ना, और 10 साल से वही कर रहे हैं ना, उनके बिजनेस फिर बैठ जाते हैं। ये पॉइंट है जी जी। अच्छा, तो मार्च में आप कह रहे हैं कि मार्च में सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर आप उस हिसाब से, लेकिन अब किसी ने मार्च में खोलना हो तो वो जाहिर वो तो उससे पहले ही आपको बताएगा कि मैंने खोलना नहीं, है, तो कितना अरसा पहले बताएं? बस दिसंबर जनवरी अभी बता दे, अभी जो सीजन है अभी बता देगा तो हम उसकी 1 मंथ में कर लेंगे, मतलब मार्च में हम उसको उसको कहते हैं कि ओपन कर ले, मतलब मार्च अप्रैल में खोल ले, मैं मेरा ये कहने का है। बाकी वो जब भी खोले कोई मसला नहीं, लेकिन ये हम सजेस्ट करते हैं। और दिसंबर में आने शुरू हो जाते हैं क्लाइंट्स, नवंबर दिसंबर में, और जनवरी में तो ये है। तो वो तो फिर हम करीबी है, पाकिस्तान तो इतना बड़ा नहीं है कि वो हम पहुंच जाए, तो हम फिर 1 2 10 दिन तक उस असेसमेंट करके बता देते हैं कि भाई ये तुम्हारी है असेसमेंट जो तुम चाह रहे हो, तो ये है। और अगर कोई जी। बुटीक वगैरह खोलना चाहे या टेक्निकल मतलब पॉलिटेक्निकल टाइप का कोई स्कूल खोलना चाहे, उस सिलसिले में भी आप गाइडलाइन पॉलिटेक्निक, दे हाँ। दें? हाँ वो तो किसी वक्त खोल सकता है, वो तो किसी वक्त खोल सकता है। उसका तो हर हर जिले में एग्जाम सूबाई। हाँ जी जी जी। एग्जाम नहीं मतलब होते ना जैसे उसमें? नेशनल, नहीं नहीं, वो तो किसी वक्त खोलता है, वो तो स्किल है ना, वो तो स्किल किसी वक्त भी खोल जाए। एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रजिस्टर होगा, और एक नेशनल गवर्नमेंट से रजिस्टर होगा। जब उनके प्रोग्राम आएंगे तो वो अपने कॉलेज में पढ़ा सकता है, और उसके अलावा वो अपने कोर्सेज पढ़ा सकता है, वो तो कोई इशू नहीं है। वो तो फिर ये है जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारी जो यूथ है, जो बेरोजगार फिर रही है, उसको बिजनेस में किस साइड पे ज्यादा बेनिफिट्स है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, एक्चुअली क्या है कि सब इस वक्त ग्रेजुएट हो गए, 80 लाख बच्चे जो हैं ग्रेजुएट हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे, जॉब नहीं, उनको कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम यही कहते हैं कि भाई अगर तुम इतना पढ़ चुके हो, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस के पैसे नहीं है, तो कुछ स्किल सीख के करो, हम उस पे पैसे भी दे देंगे, हम आपको हेल्प भी करेंगे। लेकिन खुदा के बंदे कुछ करोगे तो होगा ना। अब घर पे बैठ के तो नहीं छत से पैसे गिरने शुरू होंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू डू समथिंग, माना कोई मेहनत तो दरकार है ना आपके लिए। अब मेहनत ना करेंगे तो फिर हम उसको सजेशन करते हैं, जो उनके आइडिया होता है, जो या उनका जो इंटरेस्ट होता है, हम उसी को फिर वो फॉलो करते हैं। क्योंकि बगैर इंटरेस्ट हम वो करेंगे ना, तो वो फिर नहीं करेंगे। उनको इंटरेस्ट एक चीज में और हमको है नहीं तुम ये स्किल सीखो, तो वो फिर नहीं होंगे। वो बताते हैं हमें ये चीजें हैं, हम एवेल्यूशन करते हैं और उनको बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें तुम बड़ा कंफर्टेबल समझ रहे हो। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, एसईओ हो गया, यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करता है उसकी प्रमोशन, मतलब हर चीज के कर देते हैं। ऐसे तो 3,000 स्किल्स हैं नेट पे, हम तो सिर्फ 2-3 को ही जानते हैं, तो अभी तो बहुत सारे हैं। तो ये डिस्कवरी है और रिसर्च है। जी जी। तो आपको भी इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया कि आप लोगों को एज ए सोल्यूशन दें? मतलब अपना बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, आपको कैसे ख्याल आया? देखिए, मैं वही वही मैंने कहा ना, मैंने देखा लोग परेशान हैं, पैसे लेके घूम रहे हैं, 25-25 लाख है, लेकिन को आइडिया नहीं मिल रहा करें क्या। ऐसे कई मैंने लोग देखे, मैंने कहा जब इतने, क्योंकि मैं बैंक में रह चुका हूं, तो मैंने कहा इतने पैसे होने के बाद भी अगर इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, तो फायदा क्या हो इतने पैसे लेना। तो ये तो कुदरत है कि किसी का पैसे होते हैं, किसी का अकल होती है। तो उसी को मैंने हल निकाला कि तुम्हारे पास पैसे है, मेरे पास अकल है, मिलके काम करते हैं। क्योंकि बिजनेस होता ही मिलके काम करने का है, ये वो नहीं है कि आप कहेंगे तो जब मिलके काम करते हैं तो फिर उसकी नॉलेज, मेरी नॉलेज, किसी और की नॉलेज, मिलके कोई एक बड़ी चीज बनाते हैं। जैसे फेसबुक के ऑनर है, तो उन्होंने भी ऐसी कहा था कि मैं जो आइडिया बता रहा हूँ इस कैफे में, जो बैठेगा वो करेगा, जो निकल जाएगा उसको आइडिया नहीं दूंगा। तो सारी गेम आइडिया पे है। तो हम उस आइडिया को क्राफ्ट करते हैं जो उसके पैसे पे हम लगाते हैं। एक बात समझ लें, एक प्रोडक्ट है, समझिए ये फॉर एग्जाम्पल कप है, ठीक है। अब इसमें चाय पीते हैं, ये है। लेकिन मैं ऐसा ही कोई प्रोडक्ट दूं आपको कि ये कप है, इसमें चाय पीने से आपको बड़ा इंजॉयमेंट होगी, तो लोग जरूर लेंगे। तो दिस इज अ पॉइंट। एक सॉल्यूशन है मेरे पास, एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, लोग उसमें पानी डालते हैं और बस दे एंजॉय इट, कि वाकई जबरदस्त, हमें तो बड़ा फायदा हुआ। तो ये है बस। और ये सारा रिसर्च भी होता है, बड़ी मेहनत भी होता है, ये कोई ऐसे उठ के कोई नहीं करता। आप सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। तो नहीं, ये तो मतलब न्यू आइडिया है ना आपका, कि आप इस तरह सॉल्यूशन बिल्कुल। देते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी एक थे, शायद अब्बास खान नाम था उनका, ये क्या था, तो उनसे लिया अच्छा। था। लेकिन वो पोल्ट्री फार्म के, वो अपना यानी फिक्स पोल्ट्री फार्म के उसमें गाइडलाइन देते थे ना, बिजनेस स्टार्टअप्स के पे बात अच्छा करते अच्छा, थे। अच्छी बात तो है। आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो स्कूलों पे है, तो स्कूल बिल्कुल। मेरा हाँ, बहुत अहम है स्कूल भी। और हाँ, अक्सरियत स्कूल खुलते हैं फिर बंद भी हो जाते हैं। मसला ये है, उनको वो गाइडलाइन गवर्नमेंट नहीं होंगे। मिलती। वो गवर्नमेंट के तो नहीं गाइड होंगे या प्राइवेट तो नहीं। नहीं, प्राइवेट की बात करी, कि फिर वो उनको या गाइडलाइन कोई देने वाला नहीं होता। नहीं, हेल्प आउट करें और हम हेल्प आउट करेंगे। आप लिखें। इवन इंटरनेशनल जो मेरे क्लाइंट है, उन्होंने स्कूल डेवलपमेंट लिखा तो मेरा पेज आ गया। तो उन्होंने राब्ता किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ या जापान से बात कर रहा हूँ, इवन सिंगापुर से। तो उन्होंने कहा कैसे, मैंने सर्च किया, तो उन्होंने कहा मैं यूट्यूब, ये गूगल पे लिखा था। तो अगर वहां पे लिखेंगे स्कूल डेवलपमेंट या कोई आइडिया, तो ऑब्वियसली आ जाएगा। तो इंसान को तो सर्च करनी चाहिए कि मैं किस आइडिया पे काम करूं, तो वो फिर मिल जाता है बंदा ऐसा। भाई अगर अगर आपका स्कूल डूब रहा है या कोई बिजनेस डूब रहा है, और आप उसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे इंटरनेट पे या किसी से पूछ नहीं रहे, तो वो डूब ही जाएगा ना। आप किसी को डूबते हुए तो फिर चिखना पड़ता है कि मुझे मेरी हेल्प करो। तो हेल्प करेंगे तो हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे, किसी ने कोई और बंदा पहुंच जाएगा, जैसे पोल्ट्री फार्म वाला जो भी है। लेकिन हेल्प के लिए वो चीखेगा तो पता पड़ेगा ना, अगर खाली अपनी ही धुन में लगेगा तो ये बहुत, क्योंकि बिजनेस रिसर्च पे काम करता है। बिजनेस रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट में काम करता है वो। क्योंकि एवरी ड्राइवर इज नॉट अ ट्रक ड्राइवर, ये मेरा बिलीव है। क्योंकि ड्राइविंग जो है ना, तो एवरी पर्सन इज नॉट मेकिंग द बिजनेस, हर कोई बिजनेस नहीं चला सकता, इसकी कोई टेक्निक्स होती हैं। तो उसके बाद बेशक पैसे हो, लेकिन जब उसने खोला और उसको लगा कर मैं नहीं कर सकता, तो वो ऐसे बंदे से करे, बिजनेस कंसल्टेंसी लिख ले, नेट पे कुछ तो लिख ले, तो इंशाल्लाह वो बंदे मिल जाते हैं। जी जी। तो आप जो ये गाइडलाइन देते हैं उसमें आप सोशल मीडिया के बारे में भी उनको डिटेल से समझाते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। यूज़
तो सब कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव यूज किसी को भी नहीं, अपने मकसद के लिए कोई नहीं कर रहा। ये चीज जो है, वही इस तो पे आप मतलब कितना। है। बड़ा दुख होता है, मैं कह रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ भाई ये वीडियो बनाओ, तो वो कहते हैं सर हमें डांस वांस आती है, हम ये बना देंगे, ये नहीं बनाएंगे। मतलब अच्छे काम के लिए लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, और बुरे काम के लिए कहते हैं हम तैयार है इसके लिए। तो हम कहते हैं उसमें कौन सी चीज है, जब हमें फेम मिल रहा है। तो एक्चुअली सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं फेम के लिए, जो मैंने रिसर्च की है। तो फेम नेगेटिव यूज में आ जाता है कि जल्दी फेम मिल जाए, क्योंकि आधे 15-16 साल की लड़कियों को अगर फेम मिल रहा है तो वो ऐसे ही लेते हैं। हम उसके पॉजिटिव यूज ही नहीं करते। जो कंट्री पॉजिटिव यूज करती है वो अर्न कर रही है, बिल्कुल अर्न कर रही है, अमेजोन पे या दूसरी जगह। हम उस पे जाते ही नहीं, हम उसको नेगेटिव लेते हैं। जो पॉजिटिव लेते हैं वो अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव यूज करके रहे, लेकिन मेजोरिटी नेगेटिव है। तो अब क्या करें हम उसको, कोई कहते तो हैं, कोशिश करते हैं, हम नहीं करते तो हम क्या करें। तो अभी ये स्कूलों के सिलसिले में आपने इसकी वीडियोस बनाई हैं, ट्रेनिंग्स की, आपके चैनल पे हैं, मौजूद हैं? हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी हैं, बिल्कुल है, कि ओवरऑल पूरी नहीं है, ऑब्वियसली वो सीखना पड़ता है, क्योंकि लोकेशन वाइज़ चेंज होती है ना। जैसे अगर जी। आम का दरख्त है तो यहाँ लग सकता है, पहाड़ पे नहीं लग सकता, सीधी बात है। या नारंगी का दरख्त है तो पहाड़ पे लग सकता है, ज़मीन पे नहीं लग सकता। तो हर एरिया की अपनी ज़मीन है, अपनी लोकेशन है, अपनी पॉपुलेशन है, अपनी इनकम स्ट्रेंथ है। अगर मैं यहाँ का कोई किसी शहर का बनाता हूँ, शिकारपुर का या शक्कर का फिजिबिलिटी, तो वो चकवाल में नहीं होगी। लोग वही तो कॉपी ज़ाहिर पेस्ट वो करके दूसरे को दे। हाँ। प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगे, कम्युनिटी चेंज हो जाती है तो नहीं, नहीं, प्रॉब्लम्स भी चेंज हो जाती है। शुरू में से क्लाइंट थे जिन्होंने ये लेके आगे वो सेल किया, बना ये बिजनेस प्लान। तो वो मुझे फोन आ गया कि यार तुमने गलत लिखा है, तुम कैसे वो। तो मैंने कहा नीचे क्या लिखा है, कह रहा फलां शहर। मैंने कहा तुम बना कहाँ रहे हो? बोला, मैंने कहा यार थोड़ा पढ़ा तो करो। जिस शहर के लिए मैंने लिखा है उस शहर में बनाने के लिए था वो। तुम कह रहे वो तुम्हें दोस्त से ले लिया। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है, कॉपी पेस्ट थोड़ी है, ये एक रिसर्च है। ऐसे रिसर्च तुम इधर चलाओगे और अमेरिका में चलाओगे तो थोड़ी चलेगी। अमेरिका में इंग्लिश में फिल्म चलती है, यहाँ पे अगर तुम रिसर्च करोगे नहीं यार मैं इंग्लिश फिल्म का कोई सिनेमा खोलूं तो नहीं चलेगा। तो ये मैंने कहा तुमने उससे कॉपी ली और तुम मुझे फोन कर रहे हो कि मेरा स्कूल नहीं चल रहा, तुम कैसे हो कैसे हो। तो मैंने कहा तू चकवाल में खोल रहा है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट शक्कर की है। तो लोग फिर जुगाड़ करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं क्योंकि ये मैंने कहा ना मैं ऐसा काम करता हूँ जो सिर्फ सॉल्यूशन ही मेरे पास हो, ये टेक्निक हो, बस ऐसी टेक्निक है। तो बस इसलिए कि बस मैं अब चाहता हूँ कि मेरी कोई प्रोडक्ट हो जो मैं ही सेल करूँ और मैं ही उसको ऑन करूँ ऑफ करूँ। बस ये मेरी है एक स्पेशलिटी। तो ये सही है गलत है आप जो भी समझ लें, मोनोपोली है नहीं, जिसको समझ लें। हाँ। नहीं ना, ये तो खैर होनी चाहिए, क्योंकि ये है कि कोई और फिर करेगा तो ज़ाहिर है वो तो फिर उसमें यूनिकनेस नहीं होगी। अच्छा, हाँ, अब तक आपने कितने सॉल्यूशंस दे चुके हैं आप स्कूलों के सिलसिले में? तकरीबन 200 से ज्यादा स्कूल खुल चुके हैं मेरे, और तकरीबन 60 बिजनेस। 250 लोग, तकरीबन 250-300 लोगों को ये फायदा हुआ है। और अब तो करोड़पति बन गए। जो पहला स्कूल था उसके तकरीबन इस वक्त 7 ब्रांचें हैं। तो वो तो वहाँ समझ लें लखपति हो गए। उसने तो उसने हर भाई को एक एक दिया हुआ है। उसके शायद 7 भाई थे, तो हर भाई बहन को एक दिया हुआ है। और उनकी जो वो काम करते थे वो सब छोड़ के वैसे ये कर रहे हैं। और वो बहुत खुश है, क्योंकि कोई डॉक्टर था, कोई पढ़ रहा था, अब सबके एक एक स्कूल है और बड़े सेफ चल रहे हैं, और बड़े इत्मीनान में है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जॉब के लिए परेशान नहीं है। और सबको ये है, वो जब भी आते हैं तो वो कहते हैं इनसे स्कूल खुला। तो वो मेरे पहले क्लाइंट थे। फिर समझ ले इस तरह बनता गया और जंगल बन गया। दरख्त एक लगाया और फिर शेरा में तो ये है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब बढ़ रहा है ना, ये तो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। और तो अब आप अच्छा काम बता रहे हैं ना, ऑब्वियसली अच्छा काम बता रहे हैं। जी, जी। तो अभी आप सही है ना? नहीं? क्या पैगाम तो पैगाम देना चाहेंगे हमारे यूथ को भी, जी, जी। और जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको भी, इस सिलसिले में क्या आप बताना जी, चाहेंगे? आवाज़ नहीं आ रहा बेटा। जी, जी। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, नहीं, थोड़ा कम हो गई है। हेलो, आवाज़ आई? नहीं, आवाज़ थोड़ी कम हो गई है, पता नहीं क्यों? हेलो, आप हेलो, वो ऑफ हो गया होगा शायद वॉइस में। आवाज़ आ रही है? नहीं, नहीं, सिग्नल नहीं। प्रॉब्लम नहीं आ रही? हेलो, जी, जी। हेलो? आवाज़ आई? नहीं, आ नहीं आवाज़ रही आई? थी।
हेलो। जी, आवाज़ आ रही है? जी, जी, हाँ। हाँ, क्लियर है, क्लियर। जी, जी, मैडम। अब क्लियर है? चलिए मैं तो प्रोग्राम जी, ख़त्म करने चाह रही थी, मैंने कहा शायद आप चले गए। अच्छा नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, आप कुछ ऐसा जो आपके स्टार्टअप का। बिल्कुल स्टार्टअप के सिलसिले में भी, वैसे भी तो सॉल्यूशन आपके हाँ। पास है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी। देखें, इस वक़्त जो बेरोज़गारी है 80 लाख है, मैं इसे यूथ को ही बोल रहा हूँ और जॉब्स हैं 4-5 लाख, जिसमें चौकीदार भी शामिल करके, पूरी फेडरल में या सूबाई मिला के। अब 4 लाख में 80 लाख तो नहीं आएगा, तो मेहरबानी करके जॉब के पीछे ना पड़ें, प्राइवेट जॉब कर लें, थोड़ा बहुत बिज़नेस भी करें, क्योंकि आजकल एक आमदनी से नहीं होगा, तो आप शाम को दूसरी जॉब तो नहीं कर सकते, लाज़मी वो अगर 8-8 घंटे करेंगे, तो खुद थक जाएँगे। तो छोटा-मोटा बिज़नेस करना शुरू करें और जब फ्लोरिश हो जाए, तो जॉब को कहें टाटा बाय-बाय। क्योंकि बिज़नेस जो है वो नस्ल पालता है और जॉब जो है वो सिर्फ़ घर पालती है। ये है कॉन्सेप्ट। जी, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने और दूसरा ये है कि थोड़ा रिलैक्स करता है बिज़नेस जो मैं समझी हूँ, इंसान को बहुत रिलैक्स खुश रखता है। अपने जॉब टाइम पे में चलता है इंसान ना, उस तो तरह जॉब में आपको 9 जी, बजे पहुँचना है, ठीक है? कुछ भी कर ले, 9 बजे पहुँचना ही पहुँचना है। भले अगर बैंक में हो, तूफ़ान आ जाए, आँधी आ जाए, क्योंकि वो बैंक खुलती है तो लोग आ जाते हैं पैसे लेने। तो आदमी मर ना जाए किसी दिन, बाकी 9 बजे आपको पहुँचना ही पहुँचना है, जो मैंने बैंक में देखा, ठीक है? और 6 बजे से पहले जाना नहीं है, क्योंकि पैसे बंद कराने हैं, ठीक है? बिज़नेस में अपनी मर्ज़ी से खोलो, अब क्लाइंट को देखो, लोगों से सुनो, उसको और करो, तो ये आपकी अपनी बेस पे बी योर ओन बॉस, अपनी बॉस लोगे पड़ो, खुद ही मर्ज़ी है खुद ही और अपने बिज़नेस को आस्ते-आस्ते जो भी रन करना है, फ्लोरिश करते जाओ और आप अचीव कर जाओगे किसी एक दिन, अगर मेहनत रही तो आपकी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल में तो आपका बिज़नेस बन जाएगा ना। इतने आप हड्डी-राम नहीं होगे, ऑफ कोर्स मेहनती होंगे तो 10 साल में हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, तो 10 साल बहुत हैं और बिज़नेस में 10 साल में आप मैनेजर बन सकते हो या सीनियर मैनेजर, उसके बाद टाटा बाय-बाय। अगर मैनेजमेंट खुश नहीं हुई तो भाई खुदा हाफ़िज़, फिर दूसरी जॉब ढूँढो। हाँ, ये बिल्कुल ये बात तो है। अब तो मैं भी आपकी स्टूडेंट बनने के बारे में सोच रही हूँ कि बिज़नेस को मैं सही तरीके से चलाना सीखूँ क्योंकि मैंने भी 3 साल बहुत मेहनत की है, लेकिन ये है कि बहुत सारी बातों में मैं समझती हूँ कि बिज़नेस ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये कहें कि मैं ऑल इन ऑल हूँ। अब मैंने एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में मास्टर किया, सब कुछ किया, लेकिन बिज़नेस बिल्कुल यूनिक चीज़ है। अब नहीं, मैं मैं सीखूँगी मैंने कहा ना इंशाल्लाह। कि मैंने कहा ना मैं सॉल्यूशन देता हूँ, आपको सॉल्यूशन लगता है आपने वो घोल के पी लिया। जो समझ जाएगा ना बिज़नेस माइंड होगा वो समझ जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छे जो लोग हैं ना वो हैं गुजराती। मैं उनसे सीखता हूँ, गुजराती दुनिया के सबसे अच्छे बिज़नेसमैन हैं, मैं बिल्कुल अच्छे बिज़नेसमैन हैं और उनकी बिज़नेस इस्लामिक वे में और दुनिया की वे में सबसे अच्छी टेक्नीक है। अंग्रेज़ भी इससे अच्छी नहीं करते, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो मैं गुजराती से सीखा अच्छा। हूँ, तो देखिए आप हो गया ना सॉल्यूशन आपका भी मिल गया ना। चलिए इसके साथ ही बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। इंशाल्लाह जी, फिर बात होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।